नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक 17 ईयर ओल्ड लेडी थी और उनके हस्बैंड जो थे वो चल बसे थे, बच्चे थे नहीं, अकेली एक फ्लैट में रह रही थी। और रोज़ उनको मकान मालिक जो था तंग करता था कि ये मकान खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो। उन्होंने बहुत से जो उनके रिश्तेदार थे उन्हें अप्रोच किया कि कोई मेरी मदद कर दे, कुछ कर दे, लेकिन सभी ने मुंह मोड़ लिया। उम्र के इस पड़ाव पे कोई भी उस अम्मा का साथ नहीं देना चाह रहा था और रोज़ बार बार किसी न किसी रूप में कोई मैसेज उस तक पहुंचता था कि घर खाली कर लो। अब अम्मा जाए तो जाए कहाँ। बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। अचानक से एक दिन दरवाज़ा खटखटाया और सामने 3 मोटे चौड़े बाउंसर्स खड़े थे जो अम्मा का सामान बाहर फेंकने के लिए आए थे। और अम्मा से कहा कि अम्मा चलो, इस घर को अब ताला लगाना है, तुम्हें अब ये घर हर हाल में खाली करना ही पड़ेगा। अम्मा बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। अम्मा की दोस्त थी जिसने उसे कहा था कि और कुछ नहीं समझ में आए तो कोई वृद्ध आश्रम में तुम चली जाना। अम्मा ने सोचा नहीं था कि अचानक से ये लोग आ जाएंगे। अब अम्मा अपने हाथ जोड़ती हुई उनसे कही कि मुझे 2 दिन का वक्त दे दो, मैं यहाँ से वृद्ध आश्रम चले जाऊँगी। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, मुझे सब चीज़ें इकट्ठी करने दो, मुझे अपनी उन यादों को इकट्ठा करने दो और मैं 2 दिन के बाद हर हाल में ये खाली कर दूँगी। लेकिन बाउंसर सुनने को तैयार नहीं थे। इतने में ना जाने कहाँ से एक आदमी आया हाथों में पेपर्स लेके और उन बाउंसर्स को वो पेपर्स थमा के बोला कि परेशान मत करो अम्मा को, आज से यही इस घर की मालिक है। बाउंसर्स ने अच्छे से देखा तो बिल्कुल लीगल कागज़ थे और उस आदमी ने कहा मैंने अभी अभी ये घर खरीदा है और अब तुम जाइए, ये मकान जो है ये अम्मा का है। बाउंसर्स चले गए। अम्मा आंखें फटी की फटी रह गई कि ये कौन है और ये मेरी मदद कहाँ से करने के लिए आए। सबसे पहले तो अम्मा ने ऊपर देखा, भगवान का शुक्र किया और उससे पूछा बेटा तुम कहाँ से आए, मेरे को मदद क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तो बच्चे ने कहा अम्मा बैठो, सबसे पहले तो मुझे एक कप प्याली पिलाओ अब चाय की जो तुम्हारे हाथ से बनी हो। मैं कितने सालों से ये चाय की प्याली पीने के लिए तरस रहा हूँ। अम्मा अभी भी कंफ्यूज थी, कौन है ये, कौन सी चाय की प्याली। जैसे तैसे थोड़ा बहुत दूध जो घर में बचा था अम्मा ने चाय की प्याली बनाई, उसके सामने रखी और बोलो बताओ बेटा। तो उस लड़के ने कहा कि माँ आपको याद होगा आज से करीबन 18, मालूम नहीं याद होगा भी कि नहीं, कि 18-20 साल पहले की बात है कि आप एक दिन जो है बुध बाज़ार जो लगता है घर के पास, किसी किसी घर के पास लगता है, आप यहाँ नहीं रहती थी, आप कहीं और रहती थी और आप उस बुध बाज़ार के पास से गुज़र रही थी अपने हस्बैंड के साथ और मैं एक कोने में पड़ा हुआ था क्योंकि मैं गांव से लौटा था। फ्लड्स की वजह से मेरा घर तबाह हो चुका था, मेरे सब अपने गुजर चुके थे, मैं अनाथ हो चुका था। मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था लेकिन अब मैं पढ़ाई भी नहीं कर सक रहा था क्योंकि मेरे पास न रहने को जगह थी, न खाने को पैसा था, न पढ़ने की तो बात ही दूर की थी। यही सोच रहा था कि अब मुझे सारी ज़िंदगी भीख मांगनी पड़ेगी और मैं एक कोने में पड़ा हुआ था और सोच रहा था कि अब मैं अगला स्टेप क्या लूँ क्योंकि अभी मैं गांव से लौटा था, थके हाल, परेशान, ज़िंदगी का कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब आप पास से निकले तो ना जाने मेरे मन में क्या आया। मैं वैसे तो सभी से मांग रहा था लेकिन आपको मैंने रोक कर बोला कि आप क्या मेरी कुछ पैसे से मदद कर देंगी, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, मैंने ना रोटी खाई है ना मेरे पास रहने के लिए जगह है। तो उस टाइम आपके हस्बैंड जो थे उन्होंने कहा कि मत मत इसकी मदद मत करना, अभी ये ड्रग्स खाएगा, अभी ये करेगा वो करेगा, और वो ये कह के आगे चले गए। लेकिन ना जाने क्यों आप पीछे रुक गई थी। एक छोटा सा बटुआ आपके पास था, उसमें जितने भी पैसे थे आपने सब निकाल के मेरे हाथ पे धर दिए थे और आपने एक छोटा सा भगवान का पेंडेंट भी मुझे दिया था और मेरे हाथ पे धर के उससे कहा था कि बेटा ये भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, और आप ही कह के चली गई। ना जाने क्यों मेरी ज़िंदगी का शायद वो सबसे बड़ा मुकाम था जहाँ मेरी ज़िंदगी पलटी। मैंने उन पैसों को अपनी पढ़ाई में लगाया, उन्हीं पैसों से मैंने कहीं पे एक छोटा सा आश्रय लिया। धीरे 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 करते करते करते, मेहनत मजदूरी करते करते मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और फिर मैं इस शहर का सबसे बड़ा रियल स्टेट का जो टाइकून होता है वो बन गया। मेरे अंडर हज़ारों प्रॉपर्टियाँ बिकती हैं और एक दिन मेरे कंप्यूटर पे
जब वो प्रॉपर्टी सामने दिखाई दे रही थी कि जिन पे सेल लगी हुई है, तो वहाँ पर मैंने आपका ओनर में नाम पढ़ा, जिसे कहा गया था कि खाली करने के लिए कहा गया है, और आपकी एक छोटी सी तस्वीर वहाँ लगी हुई थी। और मैं देखते ही पहचान गया कि इतने सालों से मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ, आज किस्मत उसे मेरे सामने लेके आई। मैं आपके बारे में पता करता करता जब उस प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पहुँचा, तब मुझे पूरी कहानी पता लगी कि आपके हस्बैंड नहीं रहे, बच्चे नहीं हैं, और आपको बार बार घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है, और आपके पास कोई रास्ता नहीं है बशर्ते कि घर खाली करने का। तो मैंने वो जो घर है उस प्रॉपर्टी डीलर से ख़रीद लिया और आपके नाम वापस कर रहा हूँ। और आज से ये घर आपका है। और अपनी जेब से उसने वही लॉकेट निकाला जो उन्होंने कभी उसे दिया था, और उनके माताजी के हाथ में रखकर कहा कि माताजी, ये आपकी आज से रक्षा करेंगे जैसे अब तक ये मेरी रक्षा करते आए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी अच्छा काम कभी खाली नहीं जाता। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन दुआएं कमाना, दुआएं जब आप कमाते हैं तो वो सूद समेत आपको किसी न किसी दिन वापस ज़रूर मिलती हैं। इसलिए जहाँ मौका मिले ज़िंदगी में, किसी के लिए कुछ अच्छा कीजिए। आप नहीं जानते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो एक अच्छाई 10 गुना आपके सामने किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेगी। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। और अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं मेरी, तो मेरे YouTube का चैनल सैक फुल ऑफ स्टोरीज़, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ज़िंदगी से जुड़ी और कहानियाँ वहाँ मिले। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कल फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।